हेलो, हाय, नमस्ते। लिव इन प्रेजेंट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। हाँ, ये वही पाठ है जिसमें आपको बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आज हम मिलकर उस कठिनाई को खत्म कर देंगे और मिनटों में यह चैप्टर भी खत्म कर देंगे। इजी वे में मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। कवि जी कहते हैं, कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा किसी से लगाव रखता है या दोस्ती रखता है या उस पर खुद से ज़्यादा विश्वास करता है और वही विश्वास अगर वह व्यक्ति जब तोड़ देता है, आपको धोखा दे देता है, तो आपको बहुत दुख होता है। फिर उस व्यक्ति के साथ उसका संबंध पहले जैसा नहीं रह जाता है। जैसे किसी धागा को हम बीच से तोड़ देते हैं तो पहले की तरह वो धागा सीधा तो नहीं रहता है। उसको जब हम फिर से जोड़ते हैं तो उसमें गांठ लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के जैसा प्यार समान नहीं रह जाता है। दूसरे दोहे में रहीमन जी क्या कह रहे हैं? रहीमन निजमन की विधा, मन ही राखो कोय, सुनी अठीली लोग सब, बाटी ना लेहे कोई। कवि जी कहते हैं कि अपनी मन की पीड़ा यानी दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। जब आप अपने दर्द पीड़ा को, अपनी बात को किसी को बताते हैं तो वो व्यक्ति आपकी सारी बातें तो अपना बनकर सुन तो जरूर लेता है, मगर वो आपका पीड़ा को हल नहीं कर सकता है, उसको कोई समाधान नहीं निकालता है, बल्कि आपकी परेशानी को हर किसी को मजाक बनाकर बताने लगता है। अब रहीमन जी कहते हैं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मुल्ही सींचियो, फूले फले अघाए। कवि कहते हैं कि आप कोई भी कार्य को करते हैं तो उसे एक एक करके करें। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको अगर खाना बनाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है या पढ़ाई करना है या कोई भी काम करना है तो एक एक काम को निपटाते हुए दूसरे काम को करिए। नहीं तो आप दिन भर परेशान रहिएगा और आपका ना खाना ढंग से बन पाएगा, ना ही पढ़ाई ढंग से हो पाएगी, ना ही घर की सफाई ही हो पाएगी। ठीक उसी प्रकार पेड़ की शाखाएं पर पानी डालने से या पत्तों पर पानी डालने से कोई फायदा नहीं होता है। जब जड़ में पानी पड़ता है तो उस जड़ से ही पानी धीरे धीरे सारे पेड़ तक पानी पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप एक एक करके काम कीजिए, आपका सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। समझे बच्चों? अब रहीमन जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परत है सो आवतिया देश। रहीम जी कहते हैं, जब अयोध्या के राजा राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तब वो अपने इस विपदा की घड़ी में कुछ समय के लिए चित्रकूट में अपना समय बिताए थे। चित्रकूट के महत्व यह भी है कि जब भी किसी पर कोई विपदा या परेशानी आती है तो वह व्यक्ति मन की शांति पाने के लिए यहाँ आता है। कवि जी कहते हैं इस दोहे में, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े आही, ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुड़ी चढ़ी जाए। दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं, यानी दोहा 2 लाइन का ही होता है, लेकिन उसका अर्थ निकाला जाए तो बहुत बड़ा और गहरा अर्थ निकाला जा सकता है। दोहे की खास बात यह है कि कम अक्षरों में बड़े से बड़े अर्थ की व्याख्या कर देते हैं। ठीक उसी तरह बाजीगर जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं, अपने शरीर को इतना सिकोड़ लेते हैं कि छोटे मुंह वाले जगह से भी
वो कुशलतापूर्वक निकल जाते हैं। धनी रहीम जल पक को लघु जिए पियत अघाए, उदिति बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ के पानी को उसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु पीकर जीवित रहते हैं, मगर समुद्र कितना बड़ा होता है, कितना साफ होता है, मगर सारा संसार प्यासा है, क्योंकि उसका पानी कोई नहीं पीता है। उसका पानी नमकीन होता है, इसलिए कोई नहीं पीता है। इसलिए एक छोटे से कीचड़ का पानी का भी महत्व समुद्र के पानी से बड़ा होता है। कीचड़ का पानी में छोटे छोटे जीव जंतु पी लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा समुद्र का पानी कोई नहीं पी पाता है। नाद रिजी तन देत मिट, नर धन हेत समेत, तेहि रहीम पशु से अधिक, रिझु कछु न देत। कवि कहते हैं, संगीत की तान पर मोहित होकर हिरन शिकार हो जाता है। जब शिकारी जंगल में जाकर कोई संगीत बजाता है तो उस संगीत की धुन सुनकर हिरन उसके नज़दीक आ जाते हैं और शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। उसी प्रकार हम इंसान प्रेम में मोहित होकर अपना तन मन धन सब गवा बैठते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं। वो किसी की कला पर मोहित तो हो जाते हैं, लेकिन उसे उपहार स्वरूप कुछ देते नहीं हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। कवि जी कहते हैं कि अगर एक बार बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी वह सुधरती नहीं है। इसलिए हमें हर बात को सोच समझ कर करना चाहिए। अगर बात बिगड़ जाए तो वह उस फटे दूध के समान है, जिसको चाहे जितना भी मथे या पिलोए, उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकाली जा सकती है। आगे कवि जी कहते हैं, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कवि कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, उनका महत्व एक समान देना चाहिए। कोई भी वस्तु या व्यक्ति कभी भी काम आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है, सीने का काम तो सुई ही करेगा ना, तलवार तो नहीं करेगा। और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई नहीं करेगा। रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कवि कहते हैं, संकट के समय में मनुष्य की अपनी कमाई हुई धन दौलत ही उसके काम आती है। कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी उसकी सहायता करे, लेकिन उसकी विपत्ति में उसके द्वारा इकट्ठा किया धन ही उसका काम आता है। ठीक उसी प्रकार पानी की कमी होने पर सूर्य भी कमल को नहीं बचा पाता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानो चुन। कवि जी इस दोहे में पानी की महत्व को बताते हैं कि पानी के बिना सब सूना है। पानी हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। मोती, मनुष्य, चून, इन तीनों को पानी की कीमत मालूम है। मोती बिना पानी का बन सकता नहीं है, मनुष्य जीवित रह सकता नहीं है, और ना ही बिना पानी का आटा सना सकता है। इसलिए पानी को बचाना है, पानी का बचा कर रखिए, पानी ही जीवन है। दोहे के माध्यम से कवि जी हमें समझा रहे हैं। तो यही था रहीम के दोहे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करिएगा आपको मेरा अगला वीडियो किस पार्ट का चाहिए। धन्यवाद।